वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की रूलिंग है त्रिशला डेवलपर्स की, रेरा पंजाब अथॉरिटी की। जहां पे जो कंप्लेनेंट है उन्होंने एक शॉप परचेज की थी और तकरीबन 4,20,000 रुपये दिए थे। जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है त्रिशला लिटिल इंडिया। तकरीबन 1318 स्क्वायर फीट की शॉप थी। 2010 में ये ट्रांजैक्शन है जो रिस्पोंडेंट बिल्डर ने डेवलप करनी थी, और उनकी पेमेंट्स का ब्रेकडाउन भी दिया गया है, चेक के थ्रू पेमेंट हुई। और 2011 में उन्होंने सर्विस टैक्स भी दिया, जो बकायदा चेक नंबर, ईटीसी चार्जेस, वो सारा कंप्लेनेंट का अलॉन्ग विद कैश की भी कुछ पेमेंट्स थी। फिर इन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट के लिए एंटर हुआ, जो कि शॉप नंबर 2412 के लिए था। और उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो उन्होंने एनईएफटी से 2012 में डिपॉजिट की, और कुल मिला के 4,20,000 कंप्लेनेंट की तरफ से जा रखे थे। और उनका यही ग्रीवेंस था कि आज तक उनको ना ही पोजीशन मिला है, ना ही उनका पैसा वापस मिला है। और जो इसमें एड्रेस है वो त्रिशला प्लस होम्स, पीर मुजल्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली का है। जो डिफेंस बिल्डर का था कि उन्होंने लीगल नोटिस भी इस केस में दिया था। लीगल नोटिस 2022 में गया था, 10 साल की गैप के बाद। और जो कि रिस्पोंडेंट बिल्डर का इसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन था कि कंप्लेंट की मेंटेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि वो टाइम बाद है। जो रेरा था वो 2016 का एक्ट है, उससे पहले प्रोजेक्ट को 2015 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया था जीरकपुर की तरफ से। सो ये इशू ऑलरेडी एक मैटर में कमला राजपूत वर्सेस त्रिशला डेवलपर्स में डिसाइड हो रखा था, उसका ब्यौरा दिया गया। और बाकी बॉम्बे हाई कोर्ट की रीनकबल रियल्टर्स की जजमेंट भी इसमें हवाला दिया गया बिल्डर की तरफ से। फिर कंप्लेनेंट ने अपना रिजॉइंडर दिया 2025 में, यानी रिप्लाई का रिप्लाई। और उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो एमसी जरीपुर ने इशू किया था 2015 को, वो रिकॉर्ड पे लाया गया। उसके बाद ये वर्नाकुलर था, पंजाबी लैंग्वेज में था, इसके लिए इनको फिर इंग्लिश वर्जन भी दिया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था जो फायर कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी बिल्डर अपना मेंटेन करेगा अपने कैंपस पे। और द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर कोई भी वायलेशन हुई, वो कैंसिल कर दिया जाएगा एमसी जरीपुर द्वारा। ये 2015 का सर्टिफिकेट था। सो रिस्पोंडेंट ने यही कहा कि रेरा के आने से पहले वो कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट है ऑलरेडी ग्रांटेड है। सो इस रीजन का उन्होंने डिफेंस लिया और बताया जो इनका प्रोजेक्ट है त्रिशला लिटिल इंडिया, वो त्रिशला डेवलपर्स द्वारा डेवलप किया गया, और उसका जो सीरियल नंबर भी दिया गया। तो उनको कहा कि आप एफिडेविट पे ये सोन करें कि जो ये इंटरिम आपको ऑर्डर मिला है, जो मेंटेन इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट का, वो वैलिड है एंड इश्यूड फॉर प्रोजेक्ट। सो उस पे एक एफिडेविट भी टेंडर कर दिया जाता है। फिर सेक्शन 3 2016 रेरा एक्ट का कोट किया जाता है कि किन कारणों से, किन वश ये कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जा सके। सो यहाँ पे जो उनका 2015 का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसको रिलाई करते हुए लिमिटेशन के ग्राउंड पे 10 साल बाद ये पेमेंट लेने आए थे, और 6 साल बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट के। सो मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड पे इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। और फिर फाइनली कंप्लेनेंट को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि उनके जो पैसे रिकवर हैं वो कैसे होंगे। सो दिस इज आयरनी ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे एक डिफरेंट व्यू हो सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं थी, ना कि जो पोजीशन है। बिल्डर जस्ट कांट कीप द मनी, ही हैज टू कैंसिल द अलॉटमेंट। ये मेरे अपने लीगल ओपिनियन व्यू में ये चीज़ थी। बाकी लेट्स सी, ये इसकी अपील जरूर पड़ती है पंजाब रेरा अपीलेट में, एंड लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स देयर। सो होप आप लोगों को ये लो पॉइंट समझ आया। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।